प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में ये कहा जाता है कि अर्थशास्त्र को विज्ञान माना जाए या कला माना जाए। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है। आज हम अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में, अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है, या अर्थशास्त्र को विज्ञान माना जाए या केवल कला माना जाए, इस मतभेद और विवाद क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे और अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। कि अर्थशास्त्र में मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु मनुष्य है और मनुष्य का व्यवहार स्थिर नहीं रहता है, वो परिवर्तनशील है। इस आधार पर कई विचारकों का कहना है कि अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं माना जाए, क्योंकि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु विज्ञान से अलग है। विज्ञान में पदार्थ का अध्ययन होता है, अर्थशास्त्र में मनुष्य व्यवहार का, आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ हम विज्ञान की परिभाषा या डेफिनेशन को हमें समझना होगा। विज्ञान का अर्थ विषय वस्तु से नहीं है, बल्कि विज्ञान एक ऐसी पद्धति है जिसमें व्यवस्थित, क्रमबद्ध और संगठित रूप में अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं, विज्ञान एक ऐसा धारणा है जिसमें सुव्यवस्थित, सुसंगठित और कर्मबद्ध रूप में अध्ययन किया जाता है। अब ये अध्ययन चाहे पदार्थ का किया जाए या मनुष्य के व्यवहार का किया जाए, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विज्ञान का संबंध विषय वस्तु से नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति से है। यदि हम वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर रहे हैं तो हम विज्ञान की श्रेणी में आते हैं। अर्थशास्त्र का अध्ययन भी वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है, या वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग अर्थशास्त्र के अध्ययन में किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र भी विज्ञान है। प्यारे बच्चों, कुछ तर्क देकर हम ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे या ये समझाने का प्रयास करेंगे कि अर्थशास्त्र विज्ञान क्यों है। या यूँ कह सकते हैं, हम अर्थशास्त्र को विज्ञान माना जाए, इसके पक्ष में तर्क हम देंगे। सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने का जो तर्क दिया जाता है वह है ज्ञान का भंडार। अर्थशास्त्र भी विज्ञान की तरह ही ज्ञान का भंडार है। आर्थिक घटनाओं या अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए हम संपूर्ण अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ये इसकी दो शाखाएं हैं, और व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्षेत्र भी व्यापक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र भी विज्ञान की तरह ज्ञान का भंडार है। दूसरा तर्क अर्थशास्त्र को विज्ञान माना जाए, इसके लिए ये दिया जाता है कि क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन, विज्ञान की तरह ही अर्थशास्त्र का अध्ययन भी सुव्यवस्थित, सुसंगठित और कर्मबद्ध है। जैसे हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हैं,
आर्थिक क्रियाकल्पों को समझना चाहते हैं तो इसके लिए अर्थशास्त्र को दो रूपों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तीसरा जो तर्क दिया जाता है अर्थशास्त्र विज्ञान है वह है कारण और परिणाम का संबंध। विज्ञान की तरह ही आर्थिक घटनाओं में भी कारण और परिणाम का संबंध देखने को मिलता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि आर्थिक नियमों में भी वैज्ञानिक नियमों की तरह ही कारण और परिणाम का संबंध पाया जाता है। जैसे H2O = पानी, हाइड्रोजन के 2 अंश ऑक्सीजन का 1 अंश का मिलाने पर पानी बनता है। ये विज्ञान का एक नियम है। ये तभी बनेगा जब हम एक मान्यता लेकर चलते हैं इसमें कि एक निश्चित तापक्रम पर, एक निश्चित टेम्परेचर पर इनको 2 गैसों को मिलाया जाए। ठीक इसी प्रकार अर्थशास्त्र का नियम है मांग का नियम। मांग का नियम भी हमें ये बताता है कि वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग मात्रा बढ़ जाती है या कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा घट जाती है। ऐसा तभी होगा जब हम कुछ मान्यता लेकर चलते हैं, जैसे उपभोक्ता की आय स्थिर रहे, उपभोक्ता की रुचि स्थिर रहे, संबंधित वस्तु की कीमत स्थिर रहे, तब ये कीमत और मांग मात्रा के बीच उल्टा संबंध देखने को मिलता है। चौथा कारण अर्थशास्त्र को विज्ञान माना जाए वह है भविष्यवाणी की क्षमता। जिस तरह विज्ञान में हम परिस्थिति को देखकर भविष्यवाणी की जाती है, जैसे मौसम विज्ञान परिस्थिति को देखकर ये बताता है कि हवाएं का रुख क्या होगा, वर्षा की स्थिति क्या होगी, ठीक उसी प्रकार आर्थिक परिस्थिति या आर्थिक दशा को देखकर हम मनुष्य के आर्थिक व्यवहार के बारे में भी भविष्यवाणी अर्थशास्त्र करता है। और जिस तरह से विज्ञान की भविष्यवाणी परिस्थिति पर निर्भर करती है, परिस्थिति के अनुकूल होने पर भविष्यवाणी सत्य हो जाती है और परिस्थिति बदलने पर भविष्यवाणी गलत सिद्ध हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी परिस्थिति अगर अनुकूल रहती है तो भविष्यवाणियाँ सही हो जाती है और परिस्थिति बदल जाने पर भविष्यवाणियाँ गलत सिद्ध हो जाती है। तो हम यूँ कह सकते हैं प्यारे बच्चों, जिस तरह विज्ञान की भविष्यवाणियाँ सही और गलत हो सकती है, ठीक उसी प्रकार अर्थशास्त्र में मनुष्य के आर्थिक व्यवहार के बारे में जो भविष्यवाणियाँ की गई है वो भी सही और गलत हो सकती है। इसलिए अर्थशास्त्र को भी विज्ञान माना जाए। नेक्स्ट जो विज्ञान मानने का जो तर्क है वैज्ञानिक पद्धति। विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है, या यूँ कह सकते हैं हम सूचनाएं एकत्रित की जाती है, उनको वर्गीकृत की जाती है, फिर उनका विश्लेषण किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक इसी प्रकार की पद्धति आर्थिक घटनाओं के अध्ययन में भी की जाती है। सूचनाएं एकत्रित की जाती है, उनका वर्गीकरण किया जाता है, विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। ये सभी तर्क जो दिए गए हैं वो ये बताते हैं कि अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है। अब नेक्स्ट प्रकृति के बारे में ये कहा जाता है कि अर्थशास्त्र कला है। अर्थशास्त्र को हम कला भी मानते हैं। प्यारे बच्चों, कला का अर्थ होता है किसी भी कार्य को उत्तम ढंग से करने की विधि का नाम ही कला है। या यूँ कह सकते हैं किसी कार्य को सर्वश्रेष्ठ तरीके से किए जाने का जो तरीका है उसको हम कला कहते हैं। अर्थशास्त्र भी कला है, क्योंकि अर्थशास्त्र में आर्थिक नीतियों का निर्माण करना, आर्थिक नीतियों को लागू करना और उनका विश्लेषण करना के लिए एक अत्यधिक अनुभव और वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना जरूरी होता है और एक श्रेष्ठतम तरीका हमें अपनाना होता है। इसलिए अर्थशास्त्र भी एक कला है। अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में हम अंतिम निष्कर्ष पर यह पहुँचे कि अर्थशास्त्र विज्ञान
भी है और कला भी है। इसके लिए हमने आज विभिन्न तर्क पढ़े कि विज्ञान क्यों है, इसके लिए तर्क पढ़ा, कला क्यों है, इसको भी हमने समझा। और निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों हैं। नेक्स्ट चैप्टर में प्यारे बच्चों हम ये अध्ययन करेंगे, अर्थशास्त्र विज्ञान तो है लेकिन विज्ञान में भी मतभेद है। कुछ अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान के रूप में लेते हैं, कुछ अर्थशास्त्री आदर्श वास्तविक विज्ञान के रूप में इसको मानते हैं। तो अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है या वास्तविक विज्ञान है, इस विषय पर अगली चर्चा अगले लेक्चर में की जाएगी। धन्यवाद।